साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो बेटा, अभी तक हमने दर्पणों के बारे में पूरा पढ़ा। अब अपन अपवर्तन घटना पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तन के लिए लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और हमने कल एक क्वेश्चन देखा था कि लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखा था। लेंस क्या होता है? अरे दो पृष्ठ मिलकर क्या बनाते हैं? लेंस बनाते हैं। लेंस भी दो प्रकार के थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और कल मैंने एक बात बता दी थी, जो दर्पण होते हैं उनका उल्टा क्या होता है? लेंस होता है। अवतल दर्पण तो उत्तल लेंस कहलाता है और उत्तल दर्पण अवतल लेंस कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको अवतल दर्पण में जितनी भी स्थितियां बताई थी, वो सब स्थितियां किसके लिए हो जाएगी? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए हो जाएगी? दर्पण में अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र। मैंने जब भी दर्पण सूत्र बताया था उस समय एक बात बताई थी कि जो दर्पण सूत्र होता है इसमें तो प्लस आता है और लेंस सूत्र में क्या आएगा? बस बिल्कुल सीधा है। लेकिन आप पिछली क्लास से देखोगे, पिछली क्लास से पढ़ोगे तभी तो आगे की क्लास समझ में आएगी। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लेंस पढ़ रहे थे, तो आज का नया क्वेश्चन है। देखो, आज का क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र बताइए। लेंस सूत्र बताइए, बातें मत करो। देखो, लेंस सूत्र क्या है? हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था। देखो इधर बाद में लिखना, हमने क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/u नहीं, v प्लस 1/u। यही था? बोलो। अरे था नहीं था? अब आज लेंस में ऐसा क्या हो जाएगा? लेंस में बोलो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका लेंस सूत्र का हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अरे ये माइनस क्यों आ रहा है? ये भी तो याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा मैंने कहा था, अरे लेंस या दर्पण के इधर इधर तो क्या आएगा? इधर की दूरियां काहे में नापते हैं? माइनस में। और इधर की दूरियां काहे में नापते हैं? अरे यू क्या हो गया? यू मतलब बिंब, और बिंब हमेशा इधर ही रखते हैं, तो बिंब काहे में आ गया? इस वजह से यहां पर क्या आ गया? समझ में आया नहीं आया? बोलो। अरे आया नहीं आया समझ में? हमने चिन्ह परिपाटी देखी इसलिए माइनस है। चलो कोई बात नहीं है, अपने को तो याद करना है, अपने को तो सवाल पूरा करना है, इसलिए अपने को याद रखना है कि लेंस सूत्र में यहां पर क्या आएगा? माइनस। और दर्पण सूत्र में माइनस नहीं था, क्या था? तो समझ में आ गया? लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोबारा लिख लेते हैं। f क्या है? बोलो f क्या है? फोकस दूरी। बोलो क्या है? फोकस बिंदु बोल सकते, कोई बात नहीं। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। बोलो क्या है? और u क्या है? बिंब दूरी। बिंब दूरी। अरे समझ में आ जाएगा? सवाल हो जाएगा। चलो करो। देखो बेटा, लेंस सूत्र देख लिया। अब अपन वापस जैसे हमने देखा था दर्पण में परावर्तन के नियम देखे थे। बोलो, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम देखे थे, ऐसे अपन लेंस में अपवर्तन के नियम देखेंगे। देखो यहां पर अपवर्तन आ रहा है क्योंकि लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन। तो अब अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि कभी पूछ लेता है कि लेंस के अपवर्तन के नियम बताइए। बताओ क्या होंगे? जैसे दर्पण के वही लेंस के, सिंपल सा। पहला नियम तो क्या था, याद है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती थी? फोकस से। अब देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं मैं। लेंस में क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस से। समझ में आया? नहीं समझे? बोलो। देखो, अरे दर्पण के जैसा ही लेंस है। अरे आप बार बार कंफ्यूज मत हो। हमने दर्पण के परावर्तन के नियम पढ़े थे। बोलो, पढ़े थे परावर्तन के नियम। बातें मत करो। हमने कोई सा भी जैसे अवतल दर्पण लिया था साहब, हमने कहा था ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। समझ में आया? एक नियम तो लिखा था। दूसरा नियम ये लिखा था कि फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। नहीं लिखा था क्या? लिखा नहीं लिखा था? अब बस लैंग्वेज बदल रहे हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ेंगे लेंस के अपवर्तन के नियम। लेंस के अपवर्तन के नियम तो क्या होगा? अरे वही देख लो यार, अवतल दर्पण किसके समान है? यहाँ उत्तल लेंस के समान। तो ये उत्तल लेंस बना दिया ना? बोलो। चलो अब वही कहूंगा मैं। देखो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन बोलूं या अपवर्तन बोलूं?
अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती। कहां से गुजर रही है? दूसरा, फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी? मुख्य अक्ष। आगे बात समझ में? सेम है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर इधर इधर हो रहा है, अरे नहीं, वो अपन देख लेंगे ना, कहां से प्रतिबिंब बनेगा वो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन चीजें तो वही आ रही है। बोलो तो चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो आप, लेंस के अपवर्तन के नियम बताइए। लेंस के अपवर्तन के नियम बताइए। क्वेश्चन है बेटा अपना, लेंस के अपवर्तन के नियम बताइए। मैं फिर बोल रहा हूं, आप पहले वाली पूरी क्लासें देखो, पहले जितना पढ़ा है उसको पढ़ो इस पार्ट का, तब जाके अपना को लेंस समझ में आ जाएगा। दर्पण आ गया तो लेंस जरूर आएगा, ठीक है। तो देखो लेंस के अपवर्तन के नियम, पहला ही नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लो, पहला पॉइंट लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन, क्या? अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट वही इसका उल्टा, फोकस से आने वाली किरण, फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। आ गया समझ में? बोलो, अरे बोलो, आ गया समझ में? नहीं आया? ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। जैसे अभी लेते हैं साहब, ये हमारा अवतल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं? अवतल लो पहले तो, ताकि अवतल समझ जाओगे, अवतल तो सीधा है। अवतल लेंस ले लिया, इधर देखो, बाद में समझना, मतलब बाद में लिखना, सॉरी। इधर देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? चलो, ये बीच में क्या है? बोलो क्या है बीच में? उत्तल, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई साहब, आ गई। बोलो यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन। क्या हुआ? अपवर्तन। अब देखो ये ऐसा दिख रहा है कि ये अवतल दर्पण है, बोलो ऐसा दिख रहा है, तो किरण इधर आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी? यहां से एफ से निकलेगी, लेकिन ये यहां पर उल्टा बनेगा तो ये आभासी बनेगा, मतलब ये कहां जा रहा है? इधर एफ से जा रहा है। समझे? कुछ नहीं समझे? अरे इधर देख लो आप, तो कहां से निकल रही है? बोलो कहां से निकल रही है? एफ से। अब वापस आप यहां से लेके आओ, यहां से किरण आई, पहले इधर आई थी, इधर निकल गई, अब यहां से किरण आई वापस, दिखेगी तो इधर, लेकिन इसको कहां जाना है? ये मुख्य अक्ष है, ये इसके समानांतर जा रही जाए। अरे उसको छोड़ो, ये दिख रहा नहीं दिख रहा? इधर से आई, इधर गई, अब गई नहीं गई, और इधर से आई, इधर वापस आ गई, मतलब दोनों बिंदु समझ में आ गए? आ गए? अब उतार लो। देखो बेटा, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इन दोनों पॉइंट को अपन अवतल लेंस में समझा ना, उत्तल लेंस में भी समझाऊं मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो इधर, ये हमारे पास कौन सा लेंस है साहब? उत्तल लेंस। बोलो कौन सा लेंस? बोलो कौन सा लेंस? ये बीच में क्या होता है? बोलो बीच में क्या रहता है? प्रकाशिक केंद्र, बोला था कल। ये हमारा है उत्तल लेंस। अब आप जिस तरफ से आप किरण भेज रहे हो वही देखना, आप ये पृष्ठ देख रहे हो आप। हमने पहला पॉइंट क्या रखा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, यहां पर क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। बोलो क्या हुआ? याद हो तो अपन ने उत्तल दर्पण में ऐसे बनाए थे, बोलो बनाए नहीं बनाए थे? तो ये वाला देखो आप, ये वाला है सेम, इसलिए इसमें भी किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस। कहां से गुजरती है? बोलो। एक तो ये हो गया साहब। अब इसको ही मत देखो आप, तो यूं देखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि फोकस से आने वाली किरण, इधर भी फोकस है इसमें,
बताया था कल। देखो लेंसों में दोनों तरफ फोकस अपन ने लिखाए थे इधर। अब मैं बोलूं कि फोकस से आने वाली किरण, फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती। समझे कुछ? थोड़ा रेड से बनाओ ताकि दिख जाएगा। ये वाला भी हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आती। आगे बात समझ में? बोलो। ये दोनों पॉइंट, ये अवतल लेंस के लिए दिखाया और ये उत्तल लेंस के लिए दिखाया। चलो इसको भी थोड़ा इस हिसाब से बना दे। अभी हमने बनाया था कि ये अवतल लेंस के लिए, कौन सा लेंस है ये? अवतल। अवतल लेंस में बीच में क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के, सॉरी वहां पर परावर्तन बोला था, क्या क्या बोल रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है? बोलो। फोकस। समझ में आया? बोलो। अब देखो दूसरा कि अब यहां से अपन देख रहे हैं, ऐसा करते हैं इसमें यहां, चलो ठीक है। अब वापस ये फोकस यहां है, बोलो है या नहीं है? बोलो। अब यहां से आप इधर से आप जैसे मान लो फोकस से निकालोगे तो अपवर्तन के पश्चात कहां निकल जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। बोलो। नहीं आया समझ में? नहीं आया? काई को आएगा? काई को आएगा? चलो ऐसे ही देख लो तुम तो। देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल गई? बोलो कहां से निकल गई? फोकस से निकल गया। दूसरा बिंदु क्या है? बोलो, आप ही बोलो कि फोकस से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? बोलो। जैसे मान लो हमने वापस यहां से, आप फोकस से निकालो, इधर जाएगी ना ये? बोलो जाएगी नहीं जाएगी? तो ये इधर देख रहे हैं अपन, ये कहां निकल गई? मुख्य अक्ष के समानांतर। या फिर आप इधर देख लो, कहां निकल गई? मुख्य अक्ष के समानांतर। समझ में आ गया? बोलो। तो एक डायग्राम तो बना ही लिया था, इसको और बना लो आप। अब सुनो सुनो, अभी एक और पॉइंट समझ लो। तीसरा पॉइंट क्या है साहब? तो ये पॉइंट इसमें नया है। क्या कहता है कि लेंस का अपवर्तन का नियम तीसरा क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण, क्या? प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती। जैसे मान लो ये मैं उत्तल लेंस ले रहा हूं, ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? बोलो। बोलो क्या है? अब मैंने कहा ये प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है पूरा इसका? बोलो क्या है? प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकले, बोलो सीधी निकले। ये कहीं विचलित हुई क्या? नहीं, ये यूं कि यूं ना हुई, यूं भी ना हुई, है ना? सीधी निकल गई। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है कि प्रकाशिक केंद्र, ये याद करना है अपने को, प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, विचलित मतलब इधर उधर, है ना? बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। आ गया समझ में? दोनों पॉइंट तो ये दिख रहे हैं मुझे, मेरे को दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? दोनों पॉइंट दिख रहे हैं? दोनों पॉइंट तो ये। तीसरा पॉइंट ये रहा, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। बोलो क्या है ये? प्रकाशिक केंद्र। मैंने कल बताया था आपको, बताया नहीं बताया? ये प्रकाशिक केंद्र, यहां से किरण आएगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये तीसरा पॉइंट है, उतार लो। देखो बेटा, अब अपन उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। कहां से किरण आएगी तो कहां जाएगी, कहां प्रतिबिंब बनेगा, और ये सब चीजें हमने दर्पण में पढ़ लिया। किस में पढ़ लिया? तो दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान रखना। हमने दर्पण पढ़ा था। बोलो क्या पढ़ा था? पढ़ा था। दर्पण कितने प्रकार के थे? एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। बोलो था नहीं था? अब सुनो, मैंने क्या कहा कि दर्पण का उल्टा क्या है? दर्पण का उल्टा लेंस है। बोलो है या नहीं है? इसका मतलब अवतल दर्पण था, वो क्या हो गया?
उत्तल लेंस। समझ गए? समझा रहा हूं, ध्यान रख लेना। दर्पण नहीं पढ़ा होगा तो वो भी याद आ जाएगा। उत्तल दर्पण है वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अब मैंने याद हो तो ये का ये डिवाइड करके बताया था आपको, मिटा दो ना इसको। चलो देखो, मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बोलो बनते नहीं बनते? कहा था वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से सभी प्रकार के बोला था। बोलो बोला नहीं बोला? यहां लिखा था इधर कि अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर सब प्रकार प्रतिबिंब बनते थे। इसका मतलब उत्तल लेंस में भी सभी प्रकार प्रतिबिंब बनेंगे नहीं बनेंगे? बोलो। तो यहां पर लिख रहा हूं कि अब अपन देखो, अब अपन लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। मतलब इधर हमने लिखा था कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टे, आभासी, सीधे, ये दोनों साथ में चलते हैं। वास्तविक, उल्टे और आभासी, सीधे, वस्तु से छोटे, बराबर मतलब वस्तु के बराबर एवं वस्तु से बड़े बनते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि अवतल दर्पण में कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल लेंस में कौन से प्रतिबिंब बनते हैं? समझ गए? बोलो आ गया समझ में? दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, दोनों यही याद हो गए। अब अवतल दर्पण, अपन ने क्या पढ़ा? उत्तल दर्पण। इधर याद हो तो लिखा था कि इधर हमेशा आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं, लिखा था। और यहां पर अपन एक बात और लिखेंगे, यहां पर वस्तु से हमेशा क्या बनेंगे? छोटे। क्या बनेंगे? लिखा था। और वही चीज किसके लिए हो जाएगी? तो यहां पर अपन लिखते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपके सामने आ जाए कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल लेंस में कैसे बनते हैं? अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। या तो अवतल लेंस आ जाए तो हमें किसके बारे में ध्यान रखना है? उत्तल दर्पण। समझ में आया क्या? बोलो। अब याद हो तो मैंने इसकी 6 स्थितियां बताई थी, नहीं बताई थी? वही सेम टू सेम किसकी हो जाएगी? इसकी 2 स्थितियां बताई थी, ये वो। समझ में आया? बस यहां पर उधर वक्रता केंद्र था, यहां पर 2f हो जाएगा। कल बताया था, देखो याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई सा भी लेंस ले लो, लेंस में क्या है? मुख्य अक्ष, वहां पर ध्रुव था ना, ध्रुव बीच में, यहां पर क्या है? O, मतलब प्रकाशिक केंद्र। इधर यहाँ F था ना, वहां भी F था, और इधर भी यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? F। क्या है? वहां पर वक्रता केंद्र था, यहाँ वक्रता केंद्र नहीं है, बस अनंत रह जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो। बस ये वाली स्थिति, क्योंकि ये चीज मैंने पहले पढ़ा दी, वही अपन देख के कि अनंत से आने वाली फोकस पे जाएगी। अनंत और 2f के मध्य यहाँ पर 2f होता है, क्या होता है ये? और यहाँ पर ये 1f होता है। ठीक है, बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये वाली चीज समझ में आई क्या? बोलो। तो मैंने दोनों लिख दिया। दर्पण मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण का उल्टा क्या है? इसका मतलब अवतल दर्पण किसके समान? और उत्तल दर्पण किसके समान? उत्तल लेंस में कौन से प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टे, आभासी, सीधे, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटे और वस्तु से बड़े। इधर आभासी और सीधा और हमेशा वस्तु से। समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे भी घुमाते अपन क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे कि उत्तल लेंस के प्रतिबिंब कैसे होते हैं, अवतल लेंस के प्रतिबिंब, क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे, इसमें से आप कर लेंगे। समझ में आ गया? बोलो, याद कर लोगे? चलो उतारो। देखो यहां तक अपन ने कैसे, कौन से लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे देख लिया। अब अपन क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं कि उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों के चित्र बनाइए। समझ में आया? तो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कि उत्तल लेंस से द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और साइज बताओ। तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिख लो, फिर उस हिसाब से चलेंगे। उत्तल लेंस में, कौन से लेंस में? बोलो। उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों से बनने वाले प्रतिबिंबों का चित्र बनाओ। ये अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो इधर, बाद में लिखना, पहले सुनो इधर। उत्तल लेंस, पहले आप देखो
थोड़ा सा अंतर कहाँ रहता है। हमने पहले दर्पण बनाया था, ऐसा बनाया नहीं बनाया था, देख लो इधर, देख लो सब। दर्पण में यहाँ पर क्या लिखा था P, यहाँ पर क्या लिखा था F, यहाँ पर क्या लिखा था C, यही लिखा था। और इधर क्या है अनंत। अब लेंस में क्या है अंतर देखना। ये मान लो ये लेंस बनाता हूँ मैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाया? उत्तल बनाओ उत्तल बनाओ एक ही बात है। ये बीच में क्या रख दी मैंने? मुख्य अक्ष। क्या रख दी? देख लो इधर। अब यहां पर बीच में क्या है? O। O मतलब प्रकाशिक केंद्र। देख लेना बेटा, देखो इधर। अब इधर भी क्या है? फोकस। और फोकस से F1 कर लेना। आप क्या करोगे? ठीक है। अब इधर F1 है तो यहां पर F की जगह तो F आ गया, लेकिन यहां पर C की जगह क्या है? यहां पर एक और F लिखेंगे 2F1। क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे? 2F1। अब इधर भी क्या लिखेंगे? यहां पर F2। क्या लिखेंगे बोलो? बोलो क्या लिखेंगे? अब इधर F2 है तो यहां पर भी 2F2। समझ में आ जाएगा? ये याद रखना है बस। यहां पर P था तो यहां क्या आ गया? इधर F था, क्योंकि यहां पर तो एक ही चाहिए था, क्योंकि एक ही तो पृष्ठ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 2 हैं, तो दोनों तरफ से तभी तो अपवर्तन होगा। तो एक तरफ यहां पर F लिख दिया तो यहां पर F1 कर दो। यहां पर C है तो क्या है? 2F1, मतलब इधर का F1 ही रहेगा। ये पहला F, ये दूसरा F। ठीक है, पहला F, ये दूसरा F, F1 ही रहेगा। इधर ये दूसरा F, ये दूसरे का दूसरा F। समझ में आया? ठीक है। अब देखो स्थितियां आपको पता है। हमने कहा था दर्पण में, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? और अवतल दर्पण होता है वही क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। बोलो कहलाता है। अब देखो हमने कहा था कि अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? इधर भी वही, अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है। अब देखो यहां पर क्या होगा? अनंत से आएगी, कहां से निकलेगी? फोकस निकलेगी। बोलो बोलो। दूसरा इधर हमने बोला था अनंत व C के बीच से आए, अनंत और C के बीच में से आए तो कहां से? इधर बढ़ते जा रहे। F और C के बीच में बना था। बोलो। तो प्रतिबिंब F व C के बीच बना था। इधर देखो ये अनंत और 2F। अब यहां पर क्या होगा? अनंत व 2F1 से। समझ गए? अनंत व 2F1 से रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F व 2F2, क्योंकि यहां पर ये C है, माना ये क्या है? C। नहीं समझे? बोलो नहीं समझे? देखो अनंत से तो F पे, अब यही हमने तो दर्पण में तो इधर बढ़ाया था, इधर बढ़ाया था, ये इधर बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब देखो F और इसके बीच में। अब अगली स्थिति मैंने क्या ली थी? C पर। कहां था? C पर। तो कहां बना था? C पर। अब इधर, अब कहां रखूं दूसरी स्थिति? तीसरी कहां रखूं? 2F1 पे रखूं तो कहां बनेगा वापस? 2F2 पे बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। अब कहां बढ़ूंगा? इसमें यहां से इन दोनों के बीच बढ़ गया था C व F पर, तो कहां था? F और C व अनंत के बीच में बना था। अब यहां पर यहां दोनों के बीच में आ गया मैं, 2F1 व F1 के बीच में रखा था। तो अब ये अनंत, इधर क्या है ये? तो 2F2 व अनंत के बीच। समझ में आया? अब वापस स्थिति कहां जाएगी? इधर देखो, इसमें स्थिति कहां गई? यहां पर। F पर है तो कहां बनेगा? अनंत। F पे रखेंगे तो कहां बना था? और यहां पर क्या रखूंगा? F1 पे रखूंगा तो कहां बनेगा? अनंत। समझ में आया? अब यहां पर F और P के बीच में घुस गया था, तो देखो F व P के बीच में घुसा था, तो इधर बोध अनंत में तो हमने पीछे यहां पर बनाया था, याद हो तो दर्पण के पीछे बनाया था। यहां पे दर्पण इधर लेंस के पीछे बनेगा। तो मतलब देखो ये कहां बना था? दर्पण के पीछे। और कैसा बना था? बड़ा बना था, याद हो तो। और यहां पर भी वही 5 स्थिति क्या लूंगा? F1 व O, मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में लूंगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? सेम है। बोलो है या नहीं है? है या नहीं है? अब वही स्थितियां बनाऊंगा। दोबारा देख लो, ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल। इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। वो तो इसमें तो देखो एक ही परावर्तिक पृष्ठ था तो वास्तविक बना था। बोलो बना नहीं बना था? इधर भी वास्तविक तो बन रहा है। इसमें ये पृष्ठ क्या है तो इधर इधर बना था, इसमें इधर इधर ही बनेगा। और लास्ट वाला इसमें इधर बना था, इसमें लास्ट वाला इधर बन गया। समझ में आया? बोलो। अब देखो पहले स्थिति लाते हैं। पहली स्थिति दोबारा डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको ध्यान हो। लिखेंगे पहले तो, ये तो क्या है? प्रकाशिक केंद्र।
ये क्या है F1, ये क्या है 2F1 और ये इधर क्या है अनंत, इधर क्या है F2, इधर क्या है 2F2। ठीक है। अब पहली स्थिति, अगर मैं बिंब कहाँ हो, बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। समझ में आया? देखो चित्र भी बनाते हैं। बार बार बनेगा, जितना बनाओगे उतना ही आपके फायदे हैं। अब ये अनंत से आई किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल गई, इधर भी ले लो, अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल गई। किसके समझ में नहीं आया? देखें, आ गए ना। दूसरा, बिंब अनंत व 2F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बोलो? F2 और F2 व 2F2 के बीच बनेगा। अब यहां पर हमने ये भी लिखा था, याद हो तो, वही कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। वस्तु छोटा है इधर, बस यहां पर कैसा बनेगा, वही नहीं दिख रहा ना इधर, वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। देखो बनाएंगे, देखो साहब, ये ले लिया मैंने, ये O है, ये F2 है, सॉरी F1 है और ये 2F1 है। बातें नहीं, इधर क्या है F2 और इधर क्या है 2F2। अब साहब किरण ला रहा हूं मैंने बिंब यहां रख दिया साहब, कहां रख दिया, ये अनंत और इसके बीच में रख दिया। बातें मत करो यार, बिना फालतू बोलते रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है। ये पहली किरण लाया मैं यहाँ, अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल गई। दूसरी किरण ला रहा हूं मैं, दूसरी किरण वो से निकालेंगे ना, वहां पर हमने कहा ध्रुव से निकाला था। देखो टेंशन मत लो, टकरा गई। देखो कहां बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, ये वस्तु थोड़ी बड़ी है और ये छोटा है। समझिए, कुछ समझे? देखो पहली किरण तो यहां से बनाया, अपवर्तन F से निकल गई। दूसरी किरण वापस यहां से ध्रुव से लाऊंगा और ये दोनों किरण जहां टकराएगी वहां पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कहां बना, देखो F2 और 2F2 के बीच बन गया और वस्तु से कैसा बना, छोटा, वास्तविक बना और उल्टा बना। समझ में आया क्या, बोलो? ये वाली स्थिति समझ में आ गई? अब अभी तो यही जगह है, उसके बाद दो बाद में बनाएंगे। तो देखो पहला स्थिति है कि बिंब पर, बिंब कहां हो, अनंत पर, तो कहां बनेगा, F2 पर, मतलब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बना के देख लिया। दूसरा है, जब बिंब अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। देखो बनाने की ट्रिक देख लो। पहली किरण तो अपन कहां से भेजेंगे, F2 से। दूसरी किरण आप देखो, दूसरी किरण वापस कहां से भेजेंगे, O से, और जहां दोनों टकराएगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। समझ में आया क्या? चलो अब इसको बना लो। देखो उतार लिया ना। अब अगली स्थिति देखते हैं साहब, तीसरी स्थिति। अब यहां आ गए साहब, तीसरी स्थिति में देखिए, बिंब 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। अभी देखते हैं, बनाते हैं साहब। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये F1 पृष्ठ और ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। देखो अपने आप दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने ये बिंब रख दिया, यहां से मैं किरण भेजता हूं, अपवर्तन हुआ। कहां, पहली किरण तो कहां से निकल गई, F1 से F2 से निकल गई। अब दूसरी किरण भेज रहा हूं, देखना दूसरी किरण जाएगी O से, जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी, O से जा रही है, आगे जा रही है, टकरा गई साहब, और टकरा गई, और देखो फिक्स जगह टकराई, बोलो टकराई नहीं टकराई, ये, और जितनी रखी उतनी में, बोलो
असर बड़ी नहीं है, मतलब वही है ना। ये तो क्या अपन यहाँ पर सही नहीं बनाते क्योंकि पूरा पैमाना से बनता है भाई। जितनी ये बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बना। बोलो बना नहीं बना? और कहाँ बना? देखो 2f, f से छोड़ा है और कहाँ बना? f पे बना 2f2। ये वैसे तो उस हिसाब से क्या है? c है। बोलो है या नहीं है? और इधर ये भी क्या है? c। अरे c पे है तो c पे बना, c मतलब बराबर बनेगा, तो वस्तु के बराबर। समझ में आ गया? दोबारा देखो, हमने 2f2 1 पे रखा, बिंब यहाँ रखा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर ही बनेगा। बोलो कहाँ बनेगा? 2f2 पर। थोड़ा ऊपर मिला दूं ताकि आपको लगेगा कि वस्तु से बड़ा नहीं है सर। ये 2f2 मतलब वही c पे रखा तो c पे ही बना और वस्तु के बराबर बना। ये वास्तविक है, उल्टा नहीं है। देखो आभासी में अपन डॉट डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट डॉट बता दें आभासी। तो अगर क्लियर लाइन है तो क्या है? वास्तविक। ये वाली तीसरी स्थिति हो गई। अगली स्थिति क्या है? बोलो आगे और बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो आगे क्या बढ़ेंगे? चौथी स्थिति क्या आएगी? अब कहाँ रखें बिंब? इन दोनों के बीच में रखें, तो रखें बिंब 2f1 व f1 के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा रे? आगे और बढ़ जाओ रे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 व लिखने में ध्यान मत दो, इधर देखो। जब बिंब इन दोनों के बीच में कहीं रखा तो कहां बनेगा? प्रतिबिंब आगे किसके का ना? कहां पर? 2f2 व अनंत के बीच। हाँ, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा ही हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा है क्या? अरे यहां तक बराबर, पहले छोटा फिर बराबर फिर भाई बराबर कब हुआ? जब थोड़ा बड़ा हुआ तभी तो वस्तु से बड़ा। समझ में आया? आगे देखो, तभी तो हमने कहा अरे उत्तल लेंस में सभी प्रकार के बनते हैं। वस्तु से छोटे बनते हैं, बराबर बनते हैं, वस्तु से बड़े बनते हैं। अभी तो वास्तविक उल्टे बन रहे हैं। अभी देखना एक आभासी भी बनेगा। इसका मतलब सब प्रकार के बनते हैं। देखो इधर ये हमारा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ओ। क्या है? ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र। ये पहला फोकस बिंदु, इसका ये वक्रता केंद्र है। इधर ये दूसरा और इधर ये, ठीक है, और इधर अनंत है साहब। इधर ये भी क्या है? रखो बिंब। इन दोनों के बीच में रखा मैंने बिंब, रख दिया। देखो पहली किरण जा रही है, अपवर्तन हुआ, कहाँ से निकल गई? एफ से निकल गई। अब देखना दूसरी किरण भेज रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच में बनेगा। दूसरी किरण भेजी, इससे ओ से निकालेंगे ना, और आगे बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। ये मतलब यहाँ बन रही है। बोलो हाँ, आगे बढ़ा दो। मतलब ये क्या है? अनंत है। देखो कुछ पता लगा? बोलो तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मिल रहा है। बोलो अब देखो ये कहां है? 2f2 व अनंत। क्या ये? अनंत के बीच में ये बिंब कितना लिया? प्रतिबिंब कितना बना? तो प्रतिबिंब क्या बना? वस्तु से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहां पर बराबर हो गए थे, अब तो बड़ा ही होगा। बोलो तो देखो समझ में आया? बोलो आया नहीं आया समझ में? यहां पर टकरा गई, बना लो।